जी, ब्रह्मांड के समस्त अस्त्रों में श्रेष्ठतम है आपका वो नारायण चक्र, जो अत्यंत शक्तिशाली था, जो क्षण भर में शत्रुओं का विनाश करने में सक्षम था, जिसको क्षति पहुंचाना असंभव के समान था। वो भी उन असुरों के हीरे के दुर्ग के साथ टकराकर खंडित खंडित हो गया। हाँ पुत्र, कभी कभी किसी के वरदान और आशीष से प्राप्त अस्त्र असंभव को भी संभव बना देते हैं और शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों को भी नष्ट करने में सक्षम होते हैं। किंतु फिर उन दुष्टों का सामना करने के लिए क्या उपाय शेष था आपके पास मामा जी? जब शत्रु पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त करने का कोई उपाय न दिखाई दे, तो योद्धा का दायित्व होता है कि वह शत्रु के आघात से अपने सहयोगियों की सुरक्षा करे। और उस परिस्थिति में मैंने भी यही किया। हे प्रभु, हे श्री हरि नारायण, सृष्टि के पालनहारे, हमारी रक्षा का कोई उपाय कीजिए प्रभु। जी प्रभु। देवताओं, अपने इस विष्णु से सहायता की कोई आस मत रखो, क्योंकि वो तो स्वयं एक पराजित योद्धा है। तुम्हारे त्रिदेवों में से एक देव विष्णु देव निम्न और तुच्छ प्रमाणित हो गए हैं। हे प्रभु, हे सृष्टि के पालनहारे, विश्वाकारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अरे ये विष्णुदेव इतना विकराल रूप धारण क्यों कर रहे हैं? हाँ भ्राता, इनका ये स्वरूप तो हमारे असुर सैनिकों के साथ मुझे भी भयभीत कर रहा है। कदाचित हमें दुर्ग के भीतर जाकर स्वयं को सुरक्षित करना चाहिए। गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्। विष्णुदेव, हो जाइए क्रोधित, कर लीजिए आप अपना विकराल रूप धारण, लेकिन आप हमारे इस अभेद्य दुर्गों को ना ही भेद सकेंगे और ना ही कोई क्षति पहुंचा सकेंगे। बस, बहुत हो गई तुम्हारी उदंडता। भ्राता, कहीं इनकी मुष्टि में भिजकर हमारा ये हीरे का दुर्ग कहीं छिन्न भिन्न ना हो जाए।
कहा था ना मैंने, आप हमारे इस दुर्ग को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। अब श्री हरि नारायण के महाक्रोध के समक्ष वो अष्टकोणीय दुर्ग कदापि नहीं टिक पाएगा। प्रभु श्री हरि नारायण, अपने क्रोध को त्याग दीजिए। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। नहीं ब्रह्मदेव, जब तक मैं इस दुर्ग को नष्ट नहीं कर दूंगा मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। प्रभु, आपके ये क्रोध की अति आपको शोभा नहीं देती। सृष्टि के पालनहार के क्रोध से कहीं सृष्टि पर ही विनाशकारी आघात ना हो जाए, कहीं पृथ्वी संकट में ना आ जाए। ये क्या हो रहा है? हमें हमारे दुर्ग के साथ यहाँ फेंक दिया विष्णुदेव ने। सृष्टि के पालनहार के क्रोध से कहीं सृष्टि पर ही विनाशकारी आघात ना हो जाए, कहीं पृथ्वी संकट में ना आ जाए। यह अष्टकोणीय हीरे का दुर्ग इस प्रकार खंडित नहीं होगा। इसका सर्वनाश करने हेतु तो इसका कोई अन्य उपाय ही ढूंढना होगा। समाधान तो मेरे समक्ष है ब्रह्मदेव। ये समाधान था धर्म की जय का और दुष्टों के संहार का।